नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूर है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना ने बदल दिया परीक्षा का पैटर्न, 40% के लिए होगी परीक्षा। जनता में फैले डर और भ्रांतियों को दूर करने के लिए पहला टीका लगवाएंगे सीएमएचओ उदयपुर। राम मंदिर निर्माण के नाम पर उदयपुर में हो रही थी चौथ वसूली, वीएचपी ने केसरिया हिंदू परिषद के खिलाफ दर्ज कराया परिवाद। मौत बना चाइनीज मांझा, उदयपुर में बाइक से जा रहे युवक की गर्दन कटी, मौके पर ही हुई मौत। नहीं रुक रही उदयपुर में लूट, चाकू की नोक पर लूट की कोशिश। उदयपुर नगर निगम पर आया आर्थिक संकट, अब होगी नीलामी। और 18 को हो जाएंगे अनलॉक स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को इस साल 60% अंक स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। मात्र 40% अंकों के लिए ही लिखित परीक्षा देनी होगी। दरअसल कोरोना काल के चलते शिक्षा विभाग ने छात्रों के इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स तय कर दिए हैं। इस फैसले में सबसे ज्यादा राहत प्राइमरी के छात्रों को मिलेगी। इन छात्रों को सिर्फ 40% मार्क्स के लिए ही परीक्षा देनी है। यह परीक्षा भी बहुत आसान तरीके से ली जाएगी। छात्रों के लिए तैयार हो रही वर्कबुक से ही उन्हें परीक्षा देनी होगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 50% अंक स्कूल से इंटरनल मार्क्स के रूप में मिलेंगे। शेष 50% अंक उन्हें परीक्षा देकर लाने होंगे। इन छात्रों को भी वर्कबुक मिलने वाली है। इन वर्कबुक के आधार पर ही उन्हें परीक्षा देनी होगी। उधर कक्षा 1 से 2 के स्टूडेंट्स को गतिविधि आधारित कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवाई जा रही है। शिक्षकों और अभिभावकों की मदद से स्टूडेंट्स इन कार्य पुस्तिकाओं को पूरा करेंगे। इन वर्कबुक्स के आधार पर ही कक्षा 1 से 2 के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में उदयपुर में 9 केंद्रों पर 8,100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी करेंगे। उदयपुर में शनिवार को सीएमएचओ दिनेश खराड़ी को पहला टीका लगाया जाएगा। इसके बाद में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल और अन्य हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, जिससे हेल्थ वर्कर और आम लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डर पैदा हो रहा है। इसी डर को समाप्त करने के लिए मैं उदयपुर में सबसे पहले वैक्सीन लगवाऊंगा ताकि हेल्थ वर्कर्स और जनता का डर खत्म हो। खराड़ी ने कहा कि उन्हें उल्टे हाथ की बाजू पर यह टीका लगाया जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्चिंग होने के बाद उदयपुर में आरएनटी मेडिकल समेत शहर के 9 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू होगा। सीएमएचओ खराड़ी ने कहा कि वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उपयोग करना है ताकि हम संक्रमण को जड़ से मिटा सकें। अयोध्या में भले ही अभी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर चौथ वसूली जरूर शुरू हो गई है। उदयपुर में ऐसी ही चौथ वसूली का एक मामला गुरुवार को सामने आया, जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक फर्जी कार्यकर्ता को राम मंदिर निर्माण के नाम पर धन संग्रह करते हुए पकड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर प्रमुख अशोक प्रजापति ने गुरुवार को शहर के सुखेड़ थाने में केसरिया हिंदू परिषद के नाम से अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को भी सुखेड़ थाने के हवाले किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केसरिया हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के पास से रसीद बुक व अन्य दस्तावेज भी जब्त कर पुलिस को सौंपे हैं। विश्व हिंदू परिषद उदयपुर महानगर प्रमुख अशोक प्रजापति ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में राम मंदिर निर्माण के नाम पर वसूली की खबरें आ रही थी, जिसके बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने शहर में विभिन्न टोलियां बनाई और फर्जी लोगों को पकड़ने का अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत आज एक फर्जी कार्यकर्ता पकड़ा गया, जिसके बाद से फर्जी रसीद बुक व अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। इस दौरान अशोक प्रजापति ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी द्वारा 15 जनवरी से धन संग्रह अभियान शुरू किया जाएगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत वीएचपी राम मंदिर निर्माण में आम जन से सहायता लेगी और उसके बदले उन्हें रसीद भी देगी। उदयपुर के खेरवाड़ा में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक की जान चली गई। यहां भाग्योदय होटल के पास हाईवे पर बाइक से जा रहे युवक की मांझे से गर्दन कट गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर साथ बैठा दूसरा युवक घायल हो गया। खेरवाड़ा थाना अधिकारी पुलिस ने बताया कि लक्ष्य सुथार अपने मित्र प्रवीण के साथ भाग्योदय होटल के नजदीक से जा रहा था। इसी दौरान चाइनीज मांझा लक्ष्य की गर्दन में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान लक्ष्य के साथ बाइक पर सवार प्रवीण ने मांझे को पकड़कर अपनी जान बचाई, जिसमें उसके हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा चाइनीज मांझे पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके उदयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में चाइनीज मांझे ने आज कई लोगों की जान ले ली। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश सरकार चाइनीज मांझा के विक्रेताओं पर कब तक और कितनी कठोर कार्रवाई कर पाती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक।
और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी में गुरुवार को दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट का प्रयास किया गया। मामला उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र के बड़गांव पंचायत समिति का है, जहां पर बाइक सवार दंपति शहरी क्षेत्र से गोगुंदा मार्ग पर जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने चाकू से महिला का पर्स काट कर छीनने की कोशिश की। असफल होने पर बदमाशों ने फिर से बाइक सवार दंपति पर चाकू से वार करने की कोशिश की, जिससे बचने पर बाइक सवार दंपति असंतुलित होकर सड़क पर ही गिर गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित अभिषेक हिरण ने बताया कि वह बड़गांव इलाके के सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट में रहता है। वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ मकर संक्रांति के मौके पर शहरी क्षेत्र में गया। गुरुवार शाम जब वह फिर से अपने घर की ओर लौट रहा था, इस दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और चाकू से डराकर लूटने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने दंपति परिवार का बैग चाकू से काटकर छीनने की कोशिश भी की, लेकिन असंतुलित होकर गिरने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम ने नए साल की शुरुआत से आय बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल एरिया में 6 भूखंड और 2 जगह स्थित 3 दुकानें नीलामी का कार्यक्रम तय किया है। नीलामी की बोली 8 से 10 फरवरी तक चलेगी। मेयर जीएस टाक के निर्देश पर राजस्व शाखा ने सेंट्रल एरिया में मिनी ट्रक स्टैंड, कृषि उपज मंडी के पास 1250 और 150 वर्ग फीट के 6 भूखंड नीलामी करेगी। नीलामी 8 और 9 फरवरी को होगी। आवरी माता मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बनी 2 दुकानें और हिरन मंगरी सेक्टर 4 में आश्रय स्थल के नीचे बनी दुकान के लिए 10 फरवरी को नीलामी की बोली लगेगी। नीलामी बोली नगर निगम के बोर्ड बैठक कक्ष में होगी। नीलामी में भाग लेने से पहले पंजीयन करवाकर धरोहर राशि भी जमा करवानी होगी। स्थिति यह है कि इस बार निगम बजट 200 करोड़ तक पहुंच जाए तो भी बड़ी बात होगी। इस हालात को देखते हुए मेयर जीएस टाक और आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट ने अभी से निगम की आय बढ़ाने अधिकारियों को अलर्ट किया है। 10 माह के लंबे अंतराल के बाद जिले में 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे, लेकिन शहर के 4 स्कूलों में डीएलएड एग्जाम के सेंटर बनने के कारण फिलहाल क्लासेस शुरू नहीं होंगी। इधर समय को लेकर स्कूल विरोध में उतर आए हैं। जनवरी में सामान्य रूप से स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए समय आधा घंटा बढ़ाया गया है। अब 10वीं व 12वीं के बच्चों को 10 बजे की जगह 9:30 बजे से स्कूल आना होगा। छुट्टी 3:30 बजे होगी। वहीं 9वीं से 11वीं के बच्चों को 10 बजे स्कूल आना होगा। छुट्टी शाम 4 बजे होगी। शहर के 4 स्कूलों में डीएलएड परीक्षा और 7 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। शहर के फतेह सीनियर सेकेंडरी, भोपालपुरा स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, रेजिडेंसी गर्ल्स और गोवर्धन विलास स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीएलएड परीक्षा केंद्र होने के कारण 7 फरवरी तक क्लासेस शुरू नहीं होंगी, लेकिन स्टाफ को आना होगा। छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।